स्क्रीन के इस तूफान ने आज हमारी ज़िंदगी के साथ वो सलूक किया है जो एक भूखा शेर अपने शिकार के साथ करता है, जिसे वो चीर फाड़ के चंद ही लम्हों में मिटा देता है। मगर आज हमारी तवज्जो और पेशेंस लेवल का ये आलम है कि अगर पहले 7 सेकंड में हमें मज़ा ना आए तो हम किसी दूसरे वीडियो पर क्लिक कर जाते हैं और फिर तीसरे। क्या हमने कभी सोचा कि हम किस मुकाम, किस नुक्ते और हालत में इस दुनिया को खुदाफिज कहना चाहेंगे? क्या हमने कभी ज़िंदगी के उस मुमकिना बेहतरीन अंजाम के बारे में गौर किया है कि जिसकी जानिब अगर हम ज़रा शऊर से काम लें तो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का रुख मोड़ सकते हैं? कहीं हम ज़िंदगी के वक्त के इस सरमाए के साथ बहुत बड़ा ब्लंडर तो नहीं कर रहे? इसे उस राह में खर्च और ज़ाया तो नहीं कर रहे कि जिसका अंजाम पछतावे, मायूसी और खौफ के सिवा कुछ नहीं? हम उस वक्त किस मुकाम पर हों, वो कौन से टारगेट्स हैं जो हासिल कर चुके हों, उन दिनों क्या कर रहे हों जब मौत हमारे दर पर आ पहुंचे और हम उसे देखकर खौफज़दा होने के बजाय इत्मीनान और फ़ख्र से उसके साथ रवाना हो जाए। ये हमारी ज़िंदगी के वो अहम तरीन सवालात हैं कि जिनका जवाब तलाश किए बगैर हम ज़िंदगी के इम्तिहान में कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी मौत की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन इन अहम सवालात तक कभी हमारा जहन पहुंचता ही नहीं, हमें इतनी फुर्सत ही नहीं होती। इन सवालों के जवाब तो दूर, हम इन सवालों तक ही नहीं पहुंच पाते। असल मसला भी जवाब नहीं, सही सवाल का तलाश करना होता है। आज हमारी ज़िंदगी पर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का सैलाब उमड़ आया है जो हमारे रिश्तों, खलूस, मज़हब सबको जड़ों से उखाड़ता हुआ बहा ले जा रहा है। हम पर चारों तरफ से जलगार करती हुई इस ज़रूरी गैर ज़रूरी मालूमात और स्क्रीन्स और गैजेट्स ने हमसे हमारी फोकस करने की सलाहियत छीन ली है। हम अब किसी एक नुक्ते पर ज़्यादा देर तक अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं रख सकते। कोई भी कामयाबी या मतलूबा नतीजा हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और तवज्जो यानी फोकस। दुनिया में आज तक जिस भी शोबे में जितनी तरक्की हुई है वो इन्हीं 3 खसूसियात की बिना पर, चाहे वो तरक्की साइंस की हो, रूहानियत की, किसी कौम की हो या किसी फर्द वाहिद की। मगर आज हमारी तवज्जो और पेशेंस लेवल का ये आलम है कि अगर पहले 7 सेकंड में हमें मज़ा ना आए तो हम किसी दूसरे वीडियो पर क्लिक कर जाते हैं और फिर तीसरे। स्क्रीन के इस तूफान ने आज हमारी ज़िंदगी के साथ वो सलूक किया है जो एक भूखा शेर अपने शिकार के साथ करता है, जिसे वो चीर फाड़ के चंद ही लम्हों में मिटा देता है। क्या इसी तरह आज मोबाइल फ़ोन, स्क्रीन्स और टीवी हमारे वक्त को चीर फाड़ के ख़त्म नहीं कर रहे? मुझे डर है कि हम अपनी ज़िंदगी के साथ अच्छा नहीं कर रहे, कि जिसका नतीजा जल्द ही निकलने वाला है। मौत हमसे ज़्यादा दूर नहीं, ये किसी भी लम्हे हम पर झपट सकती है। कराची प्लेन क्रैश की मिसाल हमारे सामने है, मगर हम लोग गोया नशे की सी हालत में अपने इन कीमती शब और रोज़ को गंवाते चले जा रहे हैं। हमारे ज़हनों में अभी दूर दूर तक अपनी मौत का कोई तसव्वुर नहीं। यहाँ मैं आपके सामने अपना सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ। वो कौन सा काम, कौन सा मिशन, कौन सा टारगेट है जो आप अपनी ज़िंदगी के ख़त्म होने से पहले पहले हासिल कर लेना चाहते हैं, कि जिससे आपको 2 फ़ायदे हासिल हों? एक, कि जिसकी बदौलत मरने के वक्त आपको खौफ या पछतावा ना हो बल्कि खुशी और इत्मीनान हो। दूसरा, कि जिस काम को अंजाम दिए जाने के बाद आपको मरने के बाद भी उससे फ़ायदा हासिल होता रहे। मैं एक मिसाल पेश करता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए का सरमाया है जिससे आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं। आपने बहुत सोचने समझने और तहकीक करने के बाद
2.5 लाख से एक कारोबार का आगाज़ किया। आपकी स्ट्रेटजी, अंदाज़े और कैलकुलेशन के मुताबिक 1 साल के बाद आपको इस कारोबार से आमदनी का सिलसिला शुरू होने लगेगा। लेकिन जब तक आपको अपने बकिया 7.5 लाख रुपए को इसमें इंतहाई समझदारी और एहतियात से इन्वेस्ट करते रहना है और मेहनत करके इस कारोबार को उस नुक्ते तक पहुंचाना है कि जहां आपके 10 लाख ख़त्म होने से पहले पहले आपको आमदनी का सिलसिला शुरू हो जाए। अब यहाँ आपके सामने 2 सूरत चाल पैदा हो सकती हैं। नंबर 1 कि आपके सारे अंदाजे गलत साबित हो गए, आपने अपना सरमाया गलत सिमत में लगा दिया, आपका सारा पैसा डूब गया, आप कल्लाश हो गए। अब आपके सामने एक मुश्किलात, मायूसियों और अंधेरों से भरी ज़िंदगी है। जबकि दूसरी सूरत हाल ये है कि आपके अंदाजे, मेहनत और फैसले सब दुरुस्त साबित हुए। आपके इस नए शुरू किए कारोबार से आपको भारी मुनाफा आने का सिलसिला शुरू हो गया। क्या आप कभी इस मौके पर अपने उस 10 लाख रुपए ख़त्म होने का दुख होगा जो आपने अपने इस कारोबार में इन्वेस्ट कर दिए थे? बिल्कुल नहीं। दुख तो वहाँ होता है कि जहाँ आपकी चीज़ ज़ाया हो जाए, मगर जहाँ आपकी चीज़ टिकाने लग जाए, किसी प्रोसेस का हिस्सा बन जाए, तो वो किसी और फॉर्म में पलट कर आपके पास आमदनी की सूरत में ज़रूर आएगी। यानी ख़त्म होता हुआ सरमाया अगर आखिरी लम्हात में क्लिक कर जाए और इंसान नुकसान से निकलकर नफ़ा हासिल करने वालों की फहरिस्त में शामिल हो जाए। बैट्समैन अगर आखिरी चंद गेंदों पर लगातार छक्के लगाकर हारा हुआ मैच जीत कर फातिहाना अंदाज में ग्राउंड से बाहर निकले, तो क्या उसमें और एक हारे हुए खिलाड़ी की कैफियत और इस्तकबाल में कोई फ़र्क ना होगा? हमारी ज़िंदगी की मिसाल भी ऐसी ही है। हमारे पास वक्त और जिस्मानी तवानाई का एक महदूद सा सरमाया है जो तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। हमें इसे सोच समझ कर किसी ऐसी राह में इन्वेस्ट करना है कि जहां हमारी आखिरी सांस ख़त्म होने से पहले पहले हमें इससे मुनाफा आने का सिलसिला शुरू हो जाए, न सिर्फ ज़िंदगी में बल्कि हमारे मरने के बाद भी। खुदा ने हमें अपना वक्त ज़ाया इस्तेमाल करने का पूरा इख्तियार दे रखा है। इसका हिसाब किताब बाद में। मेरी तरह जब आपको भी कभी एहसास होने लगे कि बहुत सबक ज़ाया कर चुके, तो अपने इस बाकी बचे वक्त को गनीमत जानकर फ़ौरन किसी ऐसे मकसद में इन्वेस्ट कर दें कि जहाँ से इस एहसास से ज़िया के बजाय आपको एक रियल सेंस ऑफ अचीवमेंट हासिल होने लगे। आपको अपना कमज़ोर पड़ता और तवानाई खोता हुआ जिस्म अचानक फिर से तवाना, खुश और जवान महसूस होने लगे। आपको एहसास घेरने लगे कि आप एक फातिहाना इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, शिकस्त खोता नहीं। सवाल फिर वही सामने आता है कि वो कौन से काम और टारगेट्स हैं कि जो अगर हम मरने से पहले पहले हासिल कर लें तो हम इसी मसूरकुन एहसास के साथ दुनिया से रुखसत हो सकते हैं। इसका जवाब बहुत सादा मगर गौर तलब है कि जो कुछ आपके बस में है उसे इंसानियत की खिदमत में लगा दें। सुनने में जुमला बहुत ही घिसा पिटा हुआ महसूस होता है, मगर यही वो राज है कि जिस तक पहुंचना ज़रूरी है। कि जब हम किसी की बेलौस खिदमत करते हैं तो दरअसल अपनी ही खिदमत कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आपको खुदा ने दौलत अता की है तो उसे राह खुदा में इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई टैलेंट अता की है, अगर आपके पास ताकत है, इक़्तिदार है, कोई हुनर है, तो उसे काम में लाइए। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर भी एक नेमत ऐसी है जो अल्लाह ताला ने हम में से तकरीबन सभी को दे रखी है, वो है औलाद। आप कुछ और करें ना करें, अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत कर जाएं, इसमें अपनी जान लगा दें। अपना कारोबार, शौक, दोस्त सबको पीछे रखें। अपनी तरबियत औलाद को प्रायोरिटी नंबर 1 और ज़िंदगी का वो टारगेट बना लें जो आप मरने से पहले हर सूरत हासिल करना चाहते हैं। इनकी तरबियत को स्कूल, टीवी और फ़ोन्स पे हरगिज़ ना छोड़ें। खुदा इसके लिए अपना वक्त निकालें। अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम इन्हें उतनी तवज्जो और अहमियत ज़रूर दें जितनी आप अपने कारोबार या नौकरी को देते हैं, क्योंकि आपका कारोबार या नौकरी तो सिर्फ
آپ کی زندگی میں ہی کام آ سکتے ہیں، مگر آپ کی اولاد، پھر اس کی اولاد کے اعمال مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آتے رہتے ہیں۔ یہ وہ صدقہ جاریہ، وہ منافع ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے پیدائش کے پہلے دن سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ 3 ماہ کی عمر سے اسکارف پہن رہی ہے۔ وہ اپنی مونٹیسری کی کلاس میں واحد بچی تھی جس کا سر اسکارف سے ڈھکا ہوتا، اور ماشاءاللہ 4 سال کی عمر سے میں خود اسے قرآن پڑھنا سکھا رہا ہوں۔ میں اپنی بچی کو تلاوت قرآن کرنا خود کیوں نہ سکھاؤں؟ یہ سعادت میں خود حاصل کیوں نہ کروں؟ یہ میرا حق ہے، میں کسی مولوی کو کیوں دوں؟ میری بیوی بھی روزانہ گھنٹوں اس پہ محنت کرتی ہے، اسے ہوم ورک کراتی ہے۔ یہ ہماری اولاد ہے، ہمارا مستقبل، ہماری آخرت۔ ہمارے پاس ان کی تربیت کے لیے وقت نہیں، ان کے دلوں میں اللہ، رسول کی محبت اور ان کا پیغام پہنچانے کے لیے وقت نہیں۔ تو پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف موبائلز پہ ویڈیوز اور لطیفے دیکھتے رہنا؟ مولا علی سے ایک دفعہ دریافت کیا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بہترین زاد راہ جو مومن اپنی آخرت کے لیے مہیا کر سکتا ہے وہ اولاد کی بہترین تربیت کرنا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہترین تربیت ہے کیا؟ کیا اچھی انگریزی بولنا، چھری کانٹے سے کھانا کھانا، صاف ستھرے استری شدہ خوشبودار لباس پہننا، اونچی سوسائٹی میں موو کرنا، صرف یہی اچھی تربیت کی نشانیاں ہیں؟ اچھی تربیت کی مختصر اور بہترین تعریف یہ ہے کہ اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ جانا کہ جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے اور جس کے دل میں اللہ کی مخلوق کا درد ہو۔ لہٰذا اگر ہم صرف اسی ایک مقصد کو ہی فوکس کر لیں، اولاد کی بہترین تربیت کو ہی زندگی کا وہ ٹارگٹ بنا لیں جو ہم نے مرنے سے پہلے ہر صورت حاصل کرنا ہے، تو ہم فاتحانہ انداز میں دنیا سے کوچ کریں گے انشاءاللہ۔ وقت آخر خود کو مطمئن اور ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہماری ان باتوں میں اثر پیدا ہو جائے اور یہ دیکھنے والوں کے دلوں میں اتر سکے، ورنہ یہ سب کچھ صرف لکڑیوں کے ٹکرانے کی آواز کے سوا اور کچھ نہیں۔